All right, so welcome to the intro session for introductory econometrics. Let's discuss the syllabus first. Your meeting was held on 4th of December, discussing what all changes are there. But let me clarify this. There is absolutely no change at all from last year's syllabus. जो आपके seniors का syllabus था. Exactly every single thing is exactly the same. There is no change at all. ठीक है? चलो फ्यू पॉइंटर्स दैट आर देयर वो हम लोग धीरे धीरे डिस्कस कर लेते हैं। जो आपकी रेफरेंस बुक रहेगी वो क्या रहेगी? असेंशियल्स ऑफ इकोनोमेट्रिक्स बाय टी.एन. गुजराती एंड पोर्टर। दिस विल बी योर रेफरेंस बुक एंड okay, there was some clarification that was required. Some students were worried. Some of you have bought readings, so the size of the reading was huge, so people were getting a little anxious कि इतनी मोटी reading है. So the reason for that I will tell you, but actually the reading is not that big at it is looking like. ठीक है? एक रेफरेंस बुक रहेगी एसेंशियल्स ऑफ इकोनोमेट्रिक्स. ऑल द कॉन्सेप्ट्स, क्वेश्चंस, एवरीथिंग विल बी डन फ्रॉम हियर फॉर योर थ्योरी एग्जाम. थ्योरी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. एंड इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो प्रैक्टिकल हैं, वो हम लोग प्रैक्टिकल के लिए भी यूज करेंगे. सो ये हमारी मेन रेफरेंस बुक है, एसेंशियल्स ऑफ इकोनोमेट्रिक्स बाय गुजराती एंड पॉर्टर. ठीक है? उसके अलावा there is another book which is Introduction to Econometrics by Woolridge. Woolridge बुक का नाम है. ये बुक भी आपकी रीडिंग में अटैच्ड है. सो इसमें कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स मेंशन्ड हैं जो आप मेजरली प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए रेफर कर सकते हो. तो दो बुक्स रहेंगी, एसेंशियल्स ऑफ इकोनोमेट्रिक्स एंड इंट्रोडक्शन टू इकोनोमेट्रिक्स. ये बुक आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, जो आपका थियोरी एग्जाम है उसके लिए मत रेफर करना, बिकॉज दिस इज नॉट नीडेड. दिस इज ओनली फॉर योर प्रैक्टिकल क्लासेस. तो जो हाफ ऑफ द रीडिंग जो आपके बंडल में है, दैट इज फॉर दिस पोर्शन एज वेल. सो उन्होंने प्रैक्टिकल के एग्जाम्पल्स को भी इसी में अटैच किया हुआ है, बट थियोरी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपको नहीं करना है. ठीक है? सो दैट इज वन. अपार्ट फ्रॉम दैट, सो दीज विल बी द टू मेन बुक्स. एक्चुअली मेन एक ही बुक रहेगी विच इज दिस. ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए, जो आपके प्रैक्टिकल का हिस्सा होगा, यू कैन यूज दैट. दिस इज वन थिंग. सेकेंड थिंग, जो आपका एग्जाम पैटर्न है वो क्या रहेगा वो एक बार ही देख लेते हैं. एग्जाम पैटर्न लेट्स डू इट एट द एंड आफ्टर डिस्कसिंग ऑल द यूनिट्स. ठीक है? एग्जाम पैटर्न हम लोग एंड में देखेंगे. उसके अलावा regarding your continuous assessment, now there will be projects depending on what your teacher decides to do. Continuous assessment वाला जो एलिमेंट है वो बहुत ज्यादा आपके टीचर स्पेसिफिक रहेगा. एंड में आपकी 20 मार्क्स की प्रैक्टिकल रहेगी. 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल एंड 10 मार्क्स का वाइवा जो होगा. सो ये कोर्स है जिसमें आपको प्रैक्टिकल एग्जाम देने आना पड़ेगा, जो आपकी ब्रेक्स होती हैं जहां पे आफ्टर योर क्लासेस आर सस्पेंडेड. सो 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा और 10 मार्क्स का वाइवा होगा. अब इसमें क्या पूछेंगे, कैसे होता है, दैट इज वेरी वेरी स्पेसिफिक टू द कॉलेज दैट यू आर इन, एंड you have to be very much in contact with your class teacher for this particular aspect. क्योंकि इसमें कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होगा, क्या होगा, दैट विल बी वेरी स्पेसिफिक टू द टीचर. सो या तो हो सकता है टीचर आपको फुल फ्लेक्सिबिलिटी दे कि आप जो सॉफ्टवेयर यूज करना चाहते हो आप करो, या फिर डिपेंडिंग ऑन व्हाट दैट टीचर हैज डन इन क्लासेस दे विल आस्क अकॉर्डिंगली. एंड वाइवा में वो किस तरीके की चीजें पूछेंगे, दिस इज नॉट अ यूनिफॉर्म डिसीजन एट द लेवल ऑफ यूनिवर्सिटी. This is a teacher specific decision. So please be in touch with your class teachers very very actively regarding this part. ठीक है? सो ये मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से ही बोल के रखूंगी कि आप टीचर के बिल्कुल कांटेक्ट में रहो बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट. ठीक है? सॉफ्टवेयर्स क्या क्या होंगे, दीज आर सम ऑफ द ऑप्शंस दैट आर गिवन. There is a software called Gretel. There is a software called eViews. There is a software called Stata. There is a software called R, Python, and MS Excel. Python is not given, but ये I think इन्होंने यहाँ पे लिखा है बस Python. But Python typically मैंने last year किसी को use करते हुए नहीं देखा. I've seen people use Gretel. eViews also I did not see that much. Stata I saw many teachers doing R and MS Excel.
So these two were not among the popular ones, eViews and Python. These two, I did not see any student come up to me and say ki this is what they are doing. Most of the people had R or Stata. Some students had Excel. Some of them were doing Gretel also. No eViews Python I saw last year. Okay. Anyways, so apart from that, these are some of the things that are there. Let's move on to the syllabus now. अब syllabus की बात करते हैं. Syllabus में क्या रहेगा? See, everywhere you don't see Python here. You don't see Python here. So there's no role of Python. Python, I don't know why they wrote it there, but Python नहीं है कहीं पे भी. ठीक है. सबसे पहली यूनिट जो होगी, यूनिट वाइज स्पेसिफिक टॉपिक्स कहाँ कहाँ से आपको करने हैं वो सब दिया हुआ है. सो फर्स्ट यूनिट विल बी लीनियर, सिंपल लीनियर रिग्रेशन, जहाँ पे आप क्या करोगे, दो वेरिएबल्स के बीच में किस तरीके से रिलेशनशिप निकालते हैं, और जो भी अलग अलग टॉपिक्स हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग तो आगे आएगा, बट दो वेरिएबल्स के बीच में कैसे रिलेशनशिप निकलेगी, व्हाट आर दी प्रॉपर्टीज, उसको कोएफिशिएंट्स को एस्टिमेट कैसे करेंगे, क्या वो अच्छे एस्टिमेट्स हैं, उनकी वेरिएंस क्या है, ये सब हमारी रेफरेंस रहेगी गुजराती बुक चैप्टर नंबर 2 और 3. सिंपल दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप को हम लोग समझेंगे. ठीक है. Let me first explain the syllabus and then I have something else to say. I'll do that. उसके बाद जब आप दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप देख लोगे, देन यू वुड लाइक टू नो कि ओके, एक वेरिएबल लेट्स से किसी भी हाउस का प्राइस है, वो अलग अलग एस्पेक्ट्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि उस घर में कितने बेडरूम्स हैं, या वो सी फेसिंग या सनलाइट फेसिंग है या नहीं, या फिर उसका कारपेट एरिया कितना है, ऑल दीज एस्पेक्ट्स. सो अगर सिर्फ दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप देखो तो लीनियर रिग्रेशन, एंड व्हेन यू इंक्रीज द नंबर ऑफ वेरिएबल्स वील स्टार्ट टॉकिंग अबाउट मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन. सो दैट विल बी चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम गुजराती. उसके बाद वी विल बी टॉकिंग अबाउट फंक्शनल फॉर्म्स. सो जरूरी नहीं है कि दो चीजों के बीच में रिलेशनशिप है वो लीनियर ही है, हो सकता है दोनों तरफ लॉग हो सकता है एक तरफ लॉग हो सकता है एक्सपोनेंशियल हो, अलग अलग फंक्शनल फॉर्म्स, अलग अलग मैथमेटिकल रिलेशनशिप्स हो सकती हैं. तो वो कैसे करनी है, दैट विल बी डन इन चैप्टर नंबर 5. एंड क्वालिटेटिव इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, मतलब जो वेरिएबल्स हैं वो हमेशा नंबर्स नहीं होते. जैसे आप एग्जाम में पास हुए या फेल हुए, दिस इज अ येस और नो आंसर, इट्स नॉट अ नंबर आंसर. आई एम नॉट आस्किंग हाउ मेनी मार्क्स यू गॉट, आई एम आस्किंग वेदर यू पास्ड और नॉट. तो इट्स अ येस और नो क्वेश्चन. तो इसको क्वालिटेटिव वेरिएबल बोलेंगे, राइट. व्हाट इज द जेंडर ऑफ द पर्सन, मेल फीमेल, इट्स अ इट्स अ कैटेगरी बेस्ड आंसर, राइट. उसको क्वालिटेटिव वेरिएबल बोलते हैं. तो क्वालिटेटिव वेरिएबल्स को कैसे डील करें, दे वोंट बी डेल्ट इन द सेम वे एज वेरिएबल्स. सो दैट विल बी द एजेंडा फॉर चैप्टर नंबर 6, डमी वेरिएबल्स जिसको बोलेंगे. ठीक है. So that will be done in unit number 3. Unit number 4 will be violation of assumptions. तो जब हम लोग simple linear regression या multiple regression करते हैं तो हमें बहुत सारी assumptions के अंडर मूव करना होता है. तो वो बहुत सारी assumptions हम लोग assume करेंगे, तो उसमें से अगर assumptions violate होती हैं तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, उसका इम्पैक्ट क्या होगा, वो सब हम लोग इसके बाद वाले चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे. चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9 एंड चैप्टर नंबर 10. सो मल्टीकोलिनियरिटी इज वन प्रॉब्लम, हेट्रोस्केडास्टिसिटी इज अदर प्रॉब्लम, सीरियल कोरिलेशन या फिर ऑटो कोरिलेशन दैट इज अनदर प्रॉब्लम. तो दिस यूनिट विल डील विद कि व्हाट हैपेंस अगर जो अजम्पशन हमने यहाँ पे ली थी वो वायलेट हो जाए तो क्या होगा, वो सबके कॉन्सिक्वेंसेस आप यहाँ पे पढ़ोगे. ठीक है. एंड देन there is this final unit which is unit number 5, chapter 7. तो अब इसमें आप देखोगे कि क्या हो सकता है कि आपको लीनियर रिलेशनशिप यूज करना चाहिए था लेकिन आपने कोई और तरीके का रिलेशनशिप यूज कर लिया, क्वाड्रेटिक रिलेशनशिप यूज कर लिया. सो हाउ डू यू सिलेक्ट व्हाट काइंड ऑफ मॉडल टू पिक अप बिटवीन द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, एंड व्हाट इफ यू डू समथिंग रॉन्ग व्हाइल डूइंग दैट. सो स्पेसिफिकेशन एनालिसिस, कि अगर हमने गलत मॉडल चूज कर लिया तो क्या होगा, वो सबके कॉन्सिक्वेंसेज विल बी डेल्ट हियर इन चैप्टर नंबर 7.
तो इफेक्टिवली अगर आप देखो चैप्टर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एवरीथिंग हैज टू बी डन कंसेक्यूटिवली। कुछ छोटे छोटे सेक्शन स्किप करने हैं जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। अच्छा, उसके बाद उसके पहले मुझे एक चीज और बोलनी है विच इज, देखो चैप्टर नंबर 1 भी है इसमें, जिसमें हम लोग नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनोमेट्रिक्स की बात करते हैं। I will suggest, although it's not in your course, although to get a broad and general overview of the subject, I will suggest you to go through that. ठीक है, हो सकता है आपने जो रीडिंग्स लिए हैं उसमें वो ना हो, बट बुक की पीडीएफ अवेलेबल है। सो आप वहां से, या फिर जो लेक्चर्स होंगे वहां से, डेफिनेटली प्लीज ट्राई टू वॉच दिस लेक्चर। यू डोंट नीड टू गेट टू मच डीपर इनटू इट, बट एक जनरल ओवरव्यू आपको जरूर मिलेगा। सो दिस इज माय रिकमेंडेशन फॉर एवरीवन। इट्स अ गुड आइडिया टू गो थ्रू दिस। आपको बिल्कुल जनरल अप्रोच मिलेगी कि क्या कर रहे हैं, बिफोर गेटिंग इनटू द टेक्निकलिटी ऑफ द सब्जेक्ट होना होने क्या वाला है वो देखना है। ठीक है, तो ये जरूर करना, मेरी तरफ से ये रिकमेंडेशन है। ओवरऑल पिक्चर मिलेगी आपको। ठीक है, ये आपका हो गया थियोरी पेपर का सिलेबस। ठीक है, थियोरी पेपर ये होगा बेस्ड ऑन दिस। अब उसके बाद दे हैव गिवन सम एग्जाम्पल्स, सजेस्टिव एग्जाम्पल्स फॉर प्रैक्टिकल्स। प्रैक्टिकल्स के लिए क्या करना है, तो इट इंक्लूड्स ऑल द एग्जाम्पल्स फ्रॉम द चैप्टर्स इन गुजराती, एंड जो यहाँ पे जैसे चैप्टर्स लिखे हुए हैं वो के उस चीज के सारे एग्जाम्पल्स कवर्ड हैं। और जो वुलरिज बुक हमने स्टार्टिंग में डिस्कस की थी, उसके कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स हैं जो आप प्रैक्टिस के लिए देख सकते हो। तो इस चीज का मतलब ये है कि आपको ऐसा नहीं है कि यू हैव टू कवर ईच एंड एवरीथिंग बेस्ड ऑन दिस। This will be again, they have just given a general overview of what kind of problems, which problems you can look at to practice practical of this part, practical of this unit, practical of this unit, this unit, this unit. ये 5 अलग अलग यूनिट्स हैं। अगर इसकी आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस सॉफ्टवेयर में करके देखने हैं, तो उन्होंने आपको एक एग्जाम्पल्स दे दिए कि भाई ये बुक है, ये एग्जाम्पल्स है, ये पोटेंशियली आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बट अल्टीमेटली ऐसा नहीं है कि यू हैव टू डू एवरी सिंगल क्वेश्चन ऑफ दिस। अगेन आई एम सेइंग दिस इज डिपेंडेंट टोटली एंड टोटली ऑन योर टीचर। So we are not supposed to do each and every question out of this. For practical purposes, yes, doing 1 or 2 example is enough for a particular topic. कि भाई एस्टिमेट कैसे करना है, ठीक है, एजम्पशन वैलिड हो रही है कि नहीं, ये टेस्ट का रिजल्ट क्या है, आपको जनरल प्रोसीजर हर चीज किसी 1-2 एग्जाम्पल करके समझ में आ जाएगा। हर एग्जाम्पल आपको करने की जरूरत नहीं है। एंड प्लीज गेट इन टच विद योर टीचर। राइट नाउ विल बी टू अर्ली। धीरे धीरे टीचर खुद ही रिवील कर देंगे कि वो किस तरीके से प्रोसीड करेंगे। तो प्रैक्टिकल में क्या होगा, किस तरीके से प्रैक्टिकल होगी, वो भी टीचर पहले मेंशन कर देते हैं कि ये क्वेश्चंस हैं, इस तरीके का हम लेंगे। दैट इज वेरी स्पेसिफिक, दैट डजंट नेसेसरली मैचेस अप विद व्हाट इज हैपनिंग हियर। ठीक है, सो प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट दिस। बी इन टच विद योर टीचर सो वी कैन ऑब्वियसली कम्युनिकेट कि टीचर्स क्या बोल रहे हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, और उसके हिसाब से वी कैन मॉडिफाई आवर अप्रोच। Last year I did this in R. If many students are, I plan to have at least some sessions for Stata as well this time, and some intro sessions for R as well. ठीक है, this is what I'm planning. But depending on what is happening, धीरे धीरे आपको रिवील हो जाएगा कॉलेजेस में क्या हो रहा है। We can do the things accordingly. ठीक है, लेकिन इस पार्ट के लिए नॉट एवरी सिंगल क्वेश्चन हैज टू बी डन। दिस इज जस्ट अ सजेस्टिव थिंग दैट इज गिवन टू अस। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ ओपन सोर्स डेटाबेसेस दिए हुए हैं। ये आपको हो सकता है मैम अगर आपको या सर अगर आपको आपके प्रोजेक्ट्स देंगे कि आपको कुछ प्रोजेक्ट करना है, तो दीज आर सम डेटा सोर्सेज दैट आर अवेलेबल जहाँ पे आप रिक्वायर्ड डेटा को एक्सेस कर सकते हो। वर्ल्ड बैंक डेटा, आईएमएफ डेटा, रिजर्व बैंक का डेटाबेस, मॉस्पी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की वेबसाइट पे भी डेटा अवेलेबल है, एंड गवर्नमेंट का ओपन ओपन गवर्नमेंट डेटा प्लेटफॉर्म। ये कुछ डेटा सोर्सेज हैं जहाँ पे पोटेंशियली हो सकता है टीचर आपको प्रोजेक्ट दे दे इस चीज के बेसिस पे, या फिर
इन जनरल अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप ये भी यूज कर सकते हो, ठीक है। बाकी गुजराती के खुद के डेटा सेट्स होते हैं, गुजराती जो बुक है, वुलरिज बुक के खुद के डेटा सेट्स होते हैं। तो वो उन्होंने भी जो एग्जाम्पल्स डिस्कस किए हैं वहां पे किसी स्पेसिफिक डेटा की बात हो रही है तो वो डेटा उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है। दैट इज ऑल्सो अपलोडेड ऑन द वेबसाइट। कोर्स वेबसाइट पे प्रैक्टिकल में लिखा हुआ एक डॉक्यूमेंट है जहाँ पे वो सब डेटा सेट्स के बारे में डिटेल्स दी हुई हैं। वो जब हम लोग प्रैक्टिकल सेशन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। रीडिंग्स मेंशन्ड हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, ठीक है। फाइनल एग्जाम विल बी फॉर 90 मार्क्स, 7 क्वेश्चंस विल बी देयर, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन विल बी कंपलसरी एंड इट विल कैरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। हो सकता है ट्रू फॉल्स भी हो, पिछले टाइम ट्रू फॉल्स आए थे, या जनरल क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन भी आ सकते हैं। बाकी जो 6 क्वेश्चन है उसमें से यू हैव टू अटेम्प्ट 4 क्वेश्चन। ये कंपलसरी होगा, ये सबको करना है। बाकी के जो 6 क्वेश्चन है उसमें से यू हैव टू अटेम्प्ट 4। 18 मार्क क्वेश्चन होंगे बिकॉज योर एग्जाम इज फॉर 90 मार्क्स। प्रैक्टिकल्स के लिए आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये ऑप्शंस हैं जो टीचर्स एक्सरसाइज कर सकते हैं। ग्रेटल हो गया, ईव्यूज हो गया, आर, स्टेटा, एक्सेल। आर के हमारे बहुत सारे, पिछली बार हमने पूरी पूरी तरीके से आर पे ही काम किया था, तो आर के सेशंस ऑलरेडी यूट्यूब पे भी अपलोडेड है, वेबसाइट पे भी है। दिस टाइम आई ऑल्सो प्लान टू स्टार्ट विथ सम स्टेटा सेशंस एंड पॉसिबली डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज द जनरल रिव्यू फ्रॉम स्टूडेंट्स, वो हम लोग वी कैन ऑल्सो ट्राई विद अदर सॉफ्टवेयर डिपेंडिंग ऑन क्या हो रहा है उनके कॉलेजेस में। सो आई विल बी ओपन टू दैट, सो कीप मी इन द लूप व्हाट इज हैपनिंग इन योर रिस्पेक्टिव कॉलेजेस। एंड अगेन इट इज हाईली डिपेंडेंट ऑन योर क्लास टीचर, सो बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट दैट, ठीक है। इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखना और स्टार्टिंग से ही इस चीज को लेके आप केयरफुल रहना। अपार्ट फ्रॉम दैट, एनी डाउट सो फार, एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू आस्क सो फार?